કચ્છ અને ગુજરાતની રસપ્રદ ઘટનાઓને સમાચાર જાણવા અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। देखिए, मेरा नाम अभिषेक है। मैं गांधीधाम ब्रांच ऑफिस में एज ए डिप्यूटी डायरेक्टर कार्यरत हूँ। और जैसे कि कोई भी सर इंडिया में कोई भी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट है, वो कोई भी गाइडलाइन निकालती है, किसी के लिए निकालती है, तो उस चीज़ को अगर हम लोगों तक ना पहुँचा पाए तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसी के लिए बीआईएस की कई सारे इनिशिएटिव चालू किए हैं, जिसमें लोगों तक चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, बीआईएस की स्टैंडर्ड क्लब है, जिसमें क्या है कि बच्चों से जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कि कोई भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज़्यादा हम किसी को अगर कर सकते हैं शुरू से, तो उसमें बच्चे हैं। तो बच्चों तक हमारा जो स्टैंडर्ड है वो पहुँचाने के लिए हमने स्टैंडर्ड क्लब खोल रखी है। पूरे इंडिया में जो है 11,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड क्लब अभी तक हो चुके हैं। और सेम चीज़ अगर हम लोग गाँव में अगर चीज़ें नहीं पहुँचा पा रहे तो वो भी क्या फ़ायदा चीज़ का। तो इसीलिए ग्राम पंचायत के हम भी काफ़ी सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। और जनरल कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए हम लोग जो सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी कमिटीज़ हैं, उन सब में प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चीज़ें पहुँचे, क्योंकि बीआईएस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के लिए। क्योंकि आईएसआई मार्क आप सबको पता है कि काफ़ी पहले से एक ट्रस्ट ऑफ क्वालिटी बना हुआ है। तो उस चीज़ को हम लोग को आगे लेके जाना है, तो इसीलिए हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँ, उसकी हमारी कोशिश रह रही है। और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाएँ। देखिए, सबसे पहले जो प्रेस मीट हमारा करने का था कि लोगों को अगर हम अवेयर कर रहे हैं तो लोगों तक जो बात पहुंचाते हैं उनको अवेयर करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारा मेन जो प्रेस मीट का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि बीआईएस की जो एक्टिविटीज़ है, गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में लोगों को समझाना कि वो बीआईएस काम कैसे करता है, बीआईएस क्यों है इंडिया में, बीआईएस शुरू कब हुआ था, उन सब चीज़ों के बारे में। और बीआईएस की एक्टिविटीज़ क्या है कि लोगों तक हम कैसे पहुँच रहे हैं, और उसमें हम आपकी क्या हेल्प चाहिए हमें, उस बारे में बताने के लिए हमने आज भी बीआईएस की मीडिया कनेक्ट वाली मीट ऑर्गेनाइज की। देखिए, ये प्रोग्राम हमने प्रेस को सेंसिटाइज करने के लिए किया था। बीआईएस और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना था, ये एक उद्देश्य था। इसके अलावा बीआईएस ने अभी क्या नए इनिशिएटिव्स लिए हैं और आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से बीआईएस लोगों के लिए उनके जीवन में योगदान दे रहा है, उनके लाइफ को चेंज कर रहा है, किस तरह से वो इंडस्ट्रीज़ में हेल्पफुल है। ये सारी चीज़ों को कन्वे करने के लिए हमने ये एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमने आज मीडिया को पूरा ये इन्वाइट किया था। और क्योंकि मीडिया जो है एक ब्रिज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और जनता के बीच में, तो ये एक हमारा मेन उद्देश्य था। देखिए, ये मार्किंग काफ़ी इफेक्टिव है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 674 प्रोडक्ट्स हैं जिसे मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में डाला है। तो उसके लिए प्रोडक्शन अगर कोई करती है कोई इंडस्ट्री, तो उसके लिए मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि उसको बीआईएस के साथ सर्टिफिकेशन उसको लेना ही पड़ेगा। और ये पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुँचे, इसके लिए ये ध्यान में रखते हुए जो है ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो है सर्टिफिकेशन उसके लिए लिया जाएगा। और यस, देखिए, अगर कोई इस तरह का वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट रेड की जाती है, एक्शन लिया जाता है, लीगल एक्शन उसके लिए लेते हैं और कोर्ट उसमें डिसाइड करता है एज पर बीआईएस एक्ट 2016। देखिए, उसमें सज़ा का प्रावधान है, उसमें 3 साल तक उसमें सज़ा उसमें मिल सकती है। और इसके अलावा उसमें पेनल्टी का भी उसमें प्रावधान है, जिसमें 5 लाख तक पेनल्टी हो सकती है। पब्लिक को ये संदेश देंगे कि एक तो हमारा जो भी ये इंफॉर्मेशन है बीआईएस की सर्टिफिकेशन की, वो सारी की सारी बीआईएस केयर ऐप के ऊपर उपलब्ध है। ये iOS पे भी है और जो प्ले स्टोर होता है उसके ऊपर भी अवेलेबल है, उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड की उसमें सारी जानकारी है, सर्टिफिकेशन कौन कौन से यूनिट में लिया हुआ है, क्या उसका लाइसेंस नंबर है। इसके अलावा हॉलमार्किंग की अगर हम बात करें तो HUID की उसमें पूरी जानकारी है, उसको आप सर्च करके बड़े आराम से उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, गांधीधाम ब्रांच ऑफिस को हमने खोलना है और उसको हम लोग जल्दी शिफ्ट कर लेंगे गांधीधाम। अभी बिल्डिंग को देखने का कार्य चल रहा है और शायद इस साल के अंत तक हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग राजकोट से ही ऑपरेट कर रहे हैं।